सो हो गए हैं हम रेडी और निकल गए हैं हम लोग आज जाने के लिए ज्वेलर के पास। काफी डिले हो गया ये काम, लेकिन इसीलिए क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमारी सारी जो आउटफिट्स हैं वो प्रॉपरली डिसाइड हो जाए, सब रेडी हो जाए, फिर हम एक ही बार जाएं। सो अब चलते हैं। और उस दिन जो मैं इनके भाई को लेके गई थी वो तो आप लोगों ने देखा ही था। वहां ना उनको कुछ पसंद आया ना मुझे कुछ पसंद आया, तो इसलिए बोला कि वहां नहीं, अब यहीं जाते हैं। कि चलिए आज चलते हैं, करते हैं ब्राइडल ज्वेलरी शॉपिंग। एंड सडनली एकदम बहुत ही तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। यहाँ इतना समझ नहीं आ रहा पर बहुत ही तेज़ थी। एनीवेज जैसे तैसे हम लोग पहुँचे, काफ़ी वक्त लगा हमें पहुँचने में एंड हम तुरंत पहुँचते ही सेट्स देखना हमने शुरू कर दिया। बहुत ही अच्छी कलेक्शन थी, बहुत अच्छे सेट्स थे, लेकिन वो जो 2-3 सेट हमने फाइनल किए थे ना, वो कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, कुछ कन्फ्यूजन हो गया और वही 2-3 सेट हमें देखने नहीं मिले। तो हम थोड़े से मायूस हो गए थे, थोड़ा सा हमारा मन उदास हो गया था क्योंकि हम उन सेट्स को इमेजिन करके आए थे। बट एनीवेज बाकी बहुत सारी वैरायटी थी, तो हमने वो सेट्स देखे, उसमें से कुछ ट्राई भी किए, जैसे कि ये और भी कुछ पैटर्न्स थे, जैसे कि ये वाला, ये भी बहुत प्रिटी लग रहा था। ये देखिए, तेरे नेक पे चोकर ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। लेकिन वो क्या हुआ ना, हम मन बना के आए थे उन 2 सेट्स को ट्राई करने का, तो वो तो थे नहीं। तो उन्होंने बोला कि वो हम आपके लिए मंगवा देंगे, क्योंकि वो एक्चुअली कहीं किसी एग्जीबिशन में चले गए थे। सो इसीलिए हमने थोड़ी रिंग्स देखी, पर वो भी हमें पसंद इतनी नहीं आई। सो अब हम वेट करेंगे कि कब ये लेके आते हैं। मीनवाइल रास्ते में वापस जाते हुए हमने भी अपनी चाय और फिर खूब सारे अच्छे से ट्रैफिक से जूझते हुए हम लोग घर निकल गए। एंड फिर नेक्स्ट डे हो गया और मैं निकल गई एक मीटिंग के लिए। क्या तो हो गई है मीटिंग अच्छे से। अब मैं और अभिषेक निकल गए हैं रिक्शा में, क्योंकि मेरी गाड़ी आज सर्विस के लिए गई थी। तो धर्मदादा जो है गाड़ी डायरेक्टली ओबरॉय पे ले आएंगे और मुझे जाना है और मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, थोड़ी सी तैयारी करनी है कल के लिए। कल क्या है वो आपको बाद में पता चलेगा। तो चलिए, मैं तो वैसे भी रिक्शा रही तो कोई मौका नहीं छोड़ती, तो इसी बहाने रिक्शा में तुझे ना देखूं तो चैन। ये वाला ये दिखाओ ना। और मैं तेरी सारी सेलेक्ट कर रही हूँ और ये भी दिखा दो। ये मैं पिछली बार लेके गई ना। हाँ नहीं आया, छोड़ दो। और दूसरा ऑप्शन शिमर में ये वाला भी है ना, ये ऊपर। हाँ, और एक ये ब्लैक। आ गए हैं ओबरॉय मॉल, मेरी फेवरेट शॉप इंक5। और यहाँ पे कल कुछ है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, कल कुछ है। और ये देखिए, ये तीनों की टोली ये पैकअप करके आ गए हैं और आए हैं क्योंकि इन्होंने डिजाइन अप्रूव करना है। कल कुछ है जिसके लिए मुझे एक फुटवेयर लेनी है स्पेशली। क्या है वो बाद में बताएंगे। जैसे कि आपने बताया था, हमने बताया था, नहीं मैंने बताया था कि हम एक सॉन्ग शूट करने वाले हैं, तो कल उस सॉन्ग का शूट है। सो ले ली मैंने हील्स। एक्चुअली मैं ये पहले पिछली बार जब आई थी तब देख के गई थी और मुझे लगा था कि ये सॉन्ग शूट के वक्त मैं ख़रीद लूँगी। सो आज मैंने आके ले ली क्योंकि लहंगा भी फाइनल हो गया कल मैं क्या पहनने वाली हूँ। और ये है इंक5 की जो लेटेस्ट हील्स की कलेक्शन है, वो ये है जो कि बहुत कंफर्टेबल है। मैं यूजुअली इसी तरह की हील्स प्रेफर करती हूँ। आ गई हूँ मैं घर और मैंने ये हील्स लिए जो मैंने ट्राई किया, आपने देखा। और मैंने ये मैक्सिमम हील है जो मैं पहनती हूँ। एंड ऑनेस्टली मुझे इस तरीके की पेंसिल हील से थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन इंक5 इज अ ब्रांड जिसकी जो इस तरीके के मेक की होती है ना, लाइक यहाँ पे भी ये प्लेटफॉर्म होता है और ये वो मुझे बहुत 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 ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। एंड मुझे इवन इफ आई एम वेयरिंग लाइक अ वेरी थिन हील, मुझे स्टेबिलिटी बहुत मिलती है, बिकॉज वो ये वाली जो सैंडल्स का जो ये पोस्चर है, ये आपके पैर को बहुत परफेक्टली ग्रिप करता है। मतलब ये
जो ये जो स्टीप है, मतलब ये जो एंगल है ना, ये ज्यादा अनकंफर्टेबल भी नहीं है। आप शूट वगैरह में भी पूरी तरह से कंफर्टेबल रहते हो। सो लगे हाथ मैंने सोचा कि मैंने आज तक आपके साथ हर चीज शेयर की, लेकिन मैंने कभी भी अपनी हील्स की कलेक्शन या मैं किस तरीके की हील में कंफर्टेबल फील करती हूँ वो मैंने कभी आपसे शेयर ही नहीं किया। तो सबसे ज्यादा डेली यूज में जो मैं प्रेफर करती हूँ इज वेजेस। तो मेरे पास वेजेस की काफी कलेक्शन है, जैसे कि ये एकदम बेसिक, एकदम सिंपल, अगेन दिस इज ऑल्सो इंक 5, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है, मुझे ऐसे वाले वेजेस ज्यादा पसंद है। सो ये, देन दिस इज अनदर वेज, यू नो ये स्कर्ट्स वगैरह के साथ बहुत स्मार्ट लगता है, ऊपर से ऐसे इसका वेलवेटिश फील है तो वो क्रिस क्रॉस कर जाता है। एंड देन ये एक है, ये आप यकीन नहीं मानेंगे, ये इनका पैटर्न है जो मैं ससुराल सिमरगा के वक्त में ये वाला सैंडल पहन के उसको पूरी तरह से मतलब तोड़ फोड़ कर चुकी थी। फिर उसके चलते चलते मैं एक और सेम डिजाइन में फिर से खरीद के लाई, बिकॉज ये आपकी फीट को इतने अच्छे से ग्रिप करता है। मैंने फिल्म सिटी में आई डोंट नो कितने स्टंट्स क्या क्या मैंने इसमें किया होगा। सो हील्स ऑलवेज, जब भी यू नो व्हेन यू ड्रेस अप, अगर आपने थोड़ा हील पहना है ना तो आपकी बॉडी को एक पोस्चर मिलता है, लुक अच्छा आता है। स्पेशली आप साड़ीज वगैरह पहन रहे हैं तो हील पहनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन एट द सेम टाइम उनका कंफर्टेबल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। सो इसीलिए मैं हमेशा हील्स ढूंढती हूँ जो मुझे कंफर्ट भी बहुत ज्यादा दें और मेरा स्टाइल का स्टाइल भी हो जाए और मेरा कंफर्ट का कंफर्ट भी हो जाए। सो दिस इज वन। तो ये मैं अभी रिसेंटली जब गई थी इससे पिछली बार, तब मुझे ये पैटर्न फिर से दिखा था तो मैंने ये बिना सोचे उठा लिया, क्योंकि ये डेली वेयर के लिए बहुत 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 ज्यादा कंफर्टेबल है। अनदर हील पैटर्न जो इंक 5 का है वो है ये वाला। ये मैंने ऐसा सेम उनका ये कलर भी लिया है और मैंने ऐसा ब्राउन कलर भी ले लिया है, वो बाहर रखा हुआ है एक्चुअली। ये वाला जो हील है ये बहुत 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 ज्यादा कंफर्टेबल है। मतलब हम जब दुबई गए थे तो मैं पूरा पूरा दिन दुबई मॉल में इस वाली हील में घूमी हूँ, मुझे बिल्कुल पैरों में थकान नहीं हुई, ना मेरे पैर दर्द हुए। सो इट वाज दैट गुड। एंड दिस अनदर आई हैव बॉट फ्रॉम देयर रीसेंट कलेक्शन, इंक 5 का जो रीसेंट कलेक्शन है, ये भी इसी तरीके का हील, ब्लॉक हील मैंने लिया है विद दिस सोल। सो या ये है, मैं जो हाई हील्स प्रेफर करती हूँ वो। मीडियम हील में मुझे एक ये वाला जो कलर, डिजाइन, पैटर्न, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब आप चूड़ीदार के साथ भी पहन सकते हो, कभी आपने डेनिम पहनी है डेनिम के साथ भी, बूट कट डेनिम के साथ भी अगर आपने नीचे पहनना है तो भी बहुत अच्छा लगेगा, प्लाजो के साथ भी अच्छा लगेगा, सलवार कुर्ते के साथ भी अच्छा लगेगा, स्कर्ट के साथ भी अच्छा लगेगा। सो दैट्स व्हाई आई रियली लाइक्ड दिस पैटर्न। सो दिस, एंड मुझे हमेशा लगता है कि आपके फुटवेयर कलेक्शन में कंप्लीट ब्लैक फुटवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आप कुछ ऐसा पहन लेते हो जिसमें कंप्लीट ब्लैक ही जाता है। तो फॉर सच ओकेजन्स ये लिया है। देन ये लिया है, वेरी बेसिक, लेकिन जब पहनते हैं तो बहुत ज्यादा स्मार्ट लगता है। और एक ये मैंने लिया है, ये कंप्लीट फ्लैट है। यू नो किसी दिन जब आप कुर्ती एंड डेनिम पहन रहे हो, जब आप नहीं हील पहनो तो चलेगा। लॉट ऑफ आउटफिट्स जहाँ पे फ्लैट चप्पल या मोजरीज बहुत अच्छी लगती हैं। सो ये एक फ्लैट चप्पल जो कोल्हापुरी टाइप का फील है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। क्यों? बिकॉज ऑफ द सिल्वर। वो सिल्वर बहुत ही प्यारा लग रहा है और पहनने के बाद तो बहुत खूबसूरत लगता है। सो दैट। एंड रिसेंटली मैंने ज़ारा की कुछ हील्स ट्राई की हैं, जैसे कि ये मुझे ट्रांसपेरेंट का जो अभी ऑफ लेट कुछ समय पहले, आई थिंक लास्ट 1 ईयर में ही ट्रांसपेरेंट का ट्रेंड बहुत ज्यादा आया है, तो ये मुझे ज़ारा की बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी और ये भी काफी कंफर्टेबल है। लेकिन जिन दिनों मुझे पता होता है ना मुझे ज्यादा चलना नहीं है, लाइक मुझे लिटरली स्ट्रीट शॉपिंग, स्ट्रीट वॉकिंग नहीं करनी है, तो मैं ये हील्स निकालती हूँ। पर ये भी काफी कंफर्टेबल है एंड ये तो बहुत 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 एलिगेंट और बहुत स्मार्ट लगती है। एंड स्पेसिफिकली स्कर्ट्स या बूट कट्स वगैरह के नीचे पहनने के लिए मैंने एक ली है ये मुझे बहुत स्मार्ट लगी, बहुत 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 स्मार्ट लगी। एंड एक मैंने ली है ये सो ये देखिए, इसमें भी हील है बट ये बहुत छोटी है, मतलब इट्स नॉट दैट हाई हील, तो इसलिए कि मैंने ये ले लिया। तो कभी अगर किसी ओकेजन में ये पहनने की जरूरत पड़े, सो आई रियली लाइक दिस वन। ये है मेरी हील्स की मेजर कलेक्शन। मैं इसी तरीके की हील्स पहनती हूँ, ये मुझे कंफर्ट भी देती है एंड स्टाइल भी मिल जाता है। एंड जैसे कि मैंने कहा कि आप लॉट ऑफ टाइम्स जो आपका अटायर होता है ना, उसका ग्रेस तभी ऐड होता है जब आप थोड़े
हील में हो, थोड़ा आपकी बॉडी एलिवेटेड हो, एंड ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में एक पॉस्चर भी मिलता है. सो दैट इज द रीजन आई कीप दिस काइंड ऑफ कलेक्शन, जो मेरा स्टाइल और मेरा कंफर्ट दोनों देखें. सो बताइएगा आपको ये कैसा लगा. एट द सेम टाइम मैं ये व्लॉग यहीं पे खत्म कर रही हूँ.